लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कोई एक नंबर न्यूमरेटर में होगा और एक नंबर डिनोमिनेटर में। अ फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन 11, एक फ्रैक्शन फ्रैक्शन कितना है 9 अपॉन 11 बनता है, कब बनता है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मींस पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई अलग नंबर होगा, बट अगर उसमें हम 2 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है 9 अपॉन 11। दिस द फर्स्ट कंडीशन। इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अब कितना ऐड कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो अगर हम 3 ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है 5 अपॉन 6। फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर है, सो अगर उसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं तो वो 9 अपॉन 11 बन जाता है, वहीं अगर उसमें 3 ऐड करते हैं तो वो 5 अपॉन 6 बन जाता है। वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। सो यहाँ पर हम क्या सपोज कर लेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में y। सो हमने यहाँ पे सपोज कर लिए कि जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में y भी इन डिनोमिनेटर में y है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x अपॉन y। तो ये बन गया हमारे पास फ्रैक्शन x अपॉन y। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस फ्रैक्शन में क्या ऐड करना है 2 ऐड करना है। फर्स्ट कंडीशन ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन x अपॉन y। अब क्या बोल रहा है क्या ऐड करना है 2 ऐड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करना है, तो ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया y प्लस 2, ये हो गया y प्लस 2। अब जब हम इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है वो 9 अपॉन 11 इज इक्वल टू 9 अपॉन 11। अब इसको सॉल्व करना होगा तो सिंपली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये हो गया 11 x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 y प्लस 2, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 11 से और इस पे 9 से, सो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 टू 18 आ गया। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करते हैं वेरिएबल को एक साइड में लिख लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में, सो 11x प्लस 9y को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 9y हो गया इज इक्वल टू 18 प्लस 22 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 22 हो गया, सो ये हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 भी बना लेते हैं सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यही जो फ्रैक्शन है इसमें अब अगर हम 3 ऐड करते हैं सो ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3। सो अगर हम 3 ऐड करते हैं तो क्या बनता है ये 5 अपॉन 6 मीन्स 5 अपॉन 6। इसको भी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3 हो गया। ये अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। वेरिएबल्स को एक साइड में रख लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, सो ये हो गया 6x प्लस 5y यहाँ लाएंगे तो माइनस 5y इज इक्वल टू 15 प्लस 18 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18। सो इक्वेशन बन गई हमारी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन बन गई है। प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें कोई एक इक्वेशन लेके उसमें या तो x को राइट हैंड साइड में रखना होता है या फिर y को, तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 ही ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं x को एज इट इज रहने देते हैं, सो 6x माइनस 5y को इधर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में तो वो क्या हो जाएगा प्लस 5y, सो माइनस 3 प्लस 5y। यहाँ पर हमें सिर्फ x चाहिए, x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, मींस 6 को भी हटाना होगा और जब हम 6 को यहाँ से हटाएंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू y के फॉर्म में। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमें किससे मिली है इक्वेशन 2 से ही मिली है। जब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएंगी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। अब x की वैल्यू रख देते हैं 11, x की जगह माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33 माइनस 33 प्लस 11 5 जा 55 y 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। अब इस 6 को हटाना है तो चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर एक स्टेप ऐड करके मींस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस 33 प्लस 55y, 6 को 9 से करेंगे तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54y इज इक्वल टू
यहाँ पर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24। अब क्या करते हैं, ये वेरिएबल जो है लाइक वेरिएबल इनको सॉल्व कर लेते हैं और जो कांस्टेंट नंबर है उसको शिफ्ट कर दें। सो ये 55 में से 54 को माइनस किए तो y बचा, ये हो गया -24, -33 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +33। सो y की वैल्यू क्या हो गई, 33 में से 24 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 9। We got the value of y 9। y की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 9। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, x में पुट कर देंगे, इसी x में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो x है इसमें हम y की वैल्यू रख देंगे 9। तो क्या हो जाएगा ये -3 + 5 इंटू y की वैल्यू 9/6। सो ये हो गया -3 + 9 5 45/6। सो ये हो गया 45 में से 3 को माइनस किए 42/6। कैंसल होगा 7 टाइम्स तो क्या आ गया 7। बस x और y की वैल्यू, जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 7 है और डिनोमिनेटर में 9 है, मींस फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x/y है तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर ये फ्रैक्शन हमारे पास बन रहा है 7/9, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर हम उसमें 2 ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है 9/11। तो ये 2 ऐड करेंगे दोनों में तो 9/11 हो जाएगा। वहीं अगर उसमें 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बन रहा है, तो सब 3 + 3 देख लेते हैं, ये 10/12 और कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5/6। इट मींस हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो करेक्ट है। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9, जो हमें फ्रैक्शन चाहिए तो वो कौन सा है 7/9। This is the last question of question number 3. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की कितने रहेंगी 3 टाइम्स। मींस जितनी भी एज सन की होंगी उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसकी एज हो जाएंगी जैकब की। 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स। 5 साल पहले अगर देखा जाए तो जैकब की एज उसकी सन के कितने टाइम्स थी 7 टाइम्स। मींस उसके बेटे की जो भी एज होंगी उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसकी एज मिल जाएंगी जैकब की। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है। तो यहाँ पर जैकब और उसके बेटे के एज में रिलेशन गिवन है 5 साल बाद का और 5 साल पहले का। हमें यहाँ पे फाइंड करना है देयर प्रेजेंट एजेस। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए तो वहां पे हमने क्या किए कि जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं x एंड y। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही जेकब और उसके सन की एज को सपोज कर लेंगे x एंड y। सो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है लेट जैकब्स एज बी x इयर्स एंड हिज सन्स एज बी y ईयर। जो जैकब की एज है वो x इयर्स है और उसके बेटे की एज है वो y इयर्स है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स होंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया है कि इनकी जो प्रेजेंट एजेस है जैकब की और उसके बेटे की, जैकब की x है और बेटे की y है। सो आफ्टर 5 years जैकब विल बी x + 5 एंड हिज सन विल बी y + 5। क्योंकि उनकी एज अगर अभी x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएंगी और एज अगर y है तो 5 साल बाद y + 5 हो जाएगी। सपोज अगर आपकी एज अभी 15 है तो 5 साल बाद क्या होंगी 15 + 5। तो वैसे ही इनकी प्रेजेंट एज x + 5 x है तो x + 5 आफ्टर 5 years और y है तो क्या हो जाएगी y + 5 आफ्टर 5 years। तो लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लिया 5 साल बाद जैकब की एज x + 5 और उसके बेटे की एज y + 5। अभी 5 साल बाद इनकी एज निकाल लिए। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स होगी। सो जैकब की एज 5 साल बाद क्या है x + 5, x + 5 और उसके बेटे की एज क्या है y + 5। जैकब की एज उसके बेटे की एज के कितने टाइम्स होगी 3 टाइम्स। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 5 = 3y + 3 5 15। वेरिएबल को एक साइड में लिख लेंगे, x + 3y इधर आएगा तो -3y और +5 को शिफ्ट करेंगे तो -5। तो ये बन गई इक्वेशन x - 3y = 10। दिस इज इक्वेशन 1। ये बन गए हमारे पास इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है 5 years ago। 5 years ago मींस अब हमें पास्ट में जाना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 years ago मींस 5 साल पहले। अभी एज अगर x है तो 5 साल पहले क्या होंगी x में से 5 माइनस कर दो। बेटे की एज अगर अभी y है तो 5 साल पहले क्या होंगी y - 5।
इसको ऐसा समझ लो कि अभी अगर आपकी एज 15 ईयर्स है, अभी अगर आप 15 ईयर्स है तो 5 साल पहले आप कितने होंगे? 10 साल के। कैसे आया? 15 में से 5 को क्या किए? माइनस किए। तो वैसे ही प्रेजेंट प्रेजेंट एज में से 5 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैकब की प्रेजेंट एज x है तो ये x माइनस 5, और उसके बेटे की एज y है तो उसकी हो गई y माइनस 5। ये हो गई 5 साल पहले की एज। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? 5 years ago जैकब्स एज was 7 times that of his son। जैकब की एज माइनस x माइनस 5, उसके बेटे की एज माइनस y माइनस 5। कितने टाइम्स है इसके? 7 टाइम्स। जैकब की एज उसके बेटे की एज के 7 टाइम्स। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 7y माइनस 35। तो ये हो जाएगा x, 7y इधर आएगा तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस 5 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5। सो ये हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इक्वेशन आ गई है। अब क्या करना है हमें? दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन ही ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इसमें क्या करना है हमें? एक वेरिएबल को एज इट इज रखना है और दूसरे वेरिएबल को शिफ्ट कर देंगे। सो माइनस 7 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 7y। सो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू y के फॉर्म में। अब आगे क्या करना होता है? ये जो x की वैल्यू आ गई है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 2 में नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमको 2 से ही मिली है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, दिस द इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं x की वैल्यू क्या है? माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10। वेरिएबल को सॉल्व कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देंगे। सो प्लस 7y माइनस 3y, ये कितना हो गया? 4y। माइनस 30 को इधर लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 30। सो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 40, और y की वैल्यू 40 अपॉन 4 दैट इज 10। मिल गई y की वैल्यू 10। अब इस y की वैल्यू जो है हमारे पास 10 आई है, इसको हम रख देते हैं x में। x में मतलब यहां पर ये आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y। सो माइनस 30 प्लस 7, y की वैल्यू 10। सो माइनस 30 प्लस 7 टेंस 70। कितना हो गया यहाँ पर? 30 माइनस 30 प्लस 70 40। सो x क्या आ गया? 40। अब x और y क्या सपोज किए थे हमने? x सपोज किए थे जैकब की x और जैकब की एज, और y सपोज किए थे उसके बेटे की एज। तो लिख लेते हैं आंसर। जैकब्स की प्रेजेंट एज 40 इयर्स है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज 10 इयर्स है।